सभी राक्षसों को जैन अनुयायी बताया गया है। विद्याधरों के दो समूहों राक्षसों तथा वानरों की वंशावली इस ग्रंथ में प्रारंभिक हिस्से का निर्माण करती है। जिन 4 वंश समूहों का उल्लेख किया गया है उसमें विद्याधर सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें जो जिन समूहों का चर्चा किया गया है उसमें 2 विद्याधर राक्षस तथा वानर हैं। जो इस ग्रंथ में जो वंशावली है उसके प्रारंभिक हिस्से का निर्माण करती है। साथ ही जिन 4 वंश समूहों का उल्लेख किया गया है इसमें विद्याधर सबसे महत्वपूर्ण है। जो जैन संस्करण है इसमें कुल 4 वंशों का इसमें महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, जिसमें विद्याधर सबसे प्रमुख हैं। ये विद्या धारण करने वाले हैं, अतः इन्हें विद्याधर कहा गया है। मेघवाहन नामक एक व्यक्ति है जो विद्याधरों में से एक है। वह कुछ परिस्थितियों के कारण लंका की ओर भाग जाता है। वहाँ वह राक्षस वंश की स्थापना करता है। यहाँ मेघवाहन नाम का व्यक्ति है जो कि एक विद्याधर है। वह किसी परिस्थिति कारणवश लंका चला जाता है और वहाँ जाके वह राक्षस वंश का स्थापना करता है। अन्य विद्याधर राजकुमार निर्वासन वानर द्वीप में है और वहाँ किष्किंधा में वह राज्य की स्थापना करता है। और कुछ विद्याधर जो निर्वासन के रूप में रह रहे हैं वे किष्किंधा में अपना राज्य स्थापना करता है। वानर वंश और राक्षस वंश आपस में संबंधित हैं। वाल्मीकि रामायण से एक दिलचस्प भिन्नता यह है कि जो वानर वंश से संबंधित है वे बंदर नहीं है, बल्कि बंदर वाला अलंकरण नामक उनका मानक प्रतीक है। यह संघर्ष समान शक्तियों के बीच है। जहाँ तक कहानी का संबंध है, जो 2 वंश महत्वपूर्ण हैं उनमें से एक हरिवंश है जिससे राजा जनक हुए, उनकी पुत्री सीता हुई। दूसरा आदित्य वंश है जिसे इक्ष्वाकु भी कहा गया है तथा इसके कुछ नाम रामायण के समान ही है। इक्ष्वाकु राजाओं में से शुरुआती राजा सागर ने किसी विद्याधर राजकुमारी से विवाह किया था। रावण लगभग एक सार्वभौम विजेता तथा शासक है। वह जैन अनुयायी है और जैन मठों का संरक्षक है। दशरथ संन्यास ले लेते हैं और कैकेयी अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है, किंतु वह राम को वन जाने से मना करती है क्योंकि उसका उद्देश्य केवल अपने पुत्र को राज सिंहासन दिलवाना है। वनवास का क्षेत्र विंध्य में है जहाँ ऋषि आश्रमों की जगह जैन मठ है। ब्राह्मणों का उल्लेख यज्ञों में पशुओं की बलि देने वाले, मांस भक्षण करने वाले, अनुशासनहीन और प्रकृति से विधर्मियों के रूप में किया गया है। राम और रावण के बीच का संघर्ष वाल्मीकि रामायण जितना क्रूर नहीं है क्योंकि दोनों एक पूर्व निर्धारित संबंध रखते हैं। अंततः दशरथ और राम दुनिया से संन्यास ले लेते हैं। सीता विष्णु बन जाती है और जैन आचार्यों की विजय होती है। कुछ विशेष गुणों के कारण जैन रामायण अन्य संस्करणों के मुकाबले अधिक प्रामाणिकता का दावा कर सकता है। ऐतिहासिक राजा बिंबिसार के साथ संबंध अन्य संस्करणों को मनगढ़ंत कहकर उसकी भर्त्सना करना ऐतिहासिकता के तत्व की ओर संकेत करता है, क्योंकि जैन संस्करण में कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जैसे राजा बिंबिसार, उसके साथ जैन मतावलंबियों के संबंध का उल्लेख, यह सब ऐतिहासिकता की तत्व की ओर संकेत करते हैं। रोमिला थापर कहती है, एकमात्र जैन संस्करण ही वह प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिसे वह प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण घोषित करता है। अतः जिन पहलुओं के समर्थन का संकेत इसमें मिलता है वे अतीत संबंधी अवधारणा के नजरिए से महत्वपूर्ण है। इस कथा के लिए ऐतिहासिकता का दावा अतीत के संबंध में एक नए चिंतन की ओर संकेत करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो पौमचर्यम है उसकी ऐतिहासिक और ऐतिहासिकता से संबंध को पढ़ा और समझा है। इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पौमचर्य पर आपको लेख लिखने के लिए या फिर इसकी ऐतिहासिकता को परिभाषित करने के लिए प्रश्न बन के आएंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में इस प्रश्न के उत्तर आसानी से समझ गए होंगे। ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।